गिव अप करने का सोच रहे हो, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत छोटा है, तुम अटक गए हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, इस काम से ना तुम्हें फेम मिल रही है, ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ना तुम्हें और काम मिल रहा है, तो ना लगे रहो। क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तभी तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। क्योंकि ना देखो, तुम जब तक हार नहीं मानोगे ना, तभी तक तुम्हारे पास जीतने का चांस है। और आज का जो ये एपिसोड है इज विद गेस्ट जो ये लगे रहो फिलॉसफी की रियल लाइफ एग्जाम्पल है, पंकज त्रिपाठी सर। इनका फर्स्ट रोल था 2004 लक्ष्य मूवी में, जो मूवी में आया ही नहीं, उसके बाद भी ये लगे रहे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स करे, कभी भी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है, इससे मैं स्टक हूँ। और क्योंकि ये लगे रहे और इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, इसी की वजह से आज ये इतने बड़े स्टार बन चुके हैं जिनको हम सब जानते हैं। सो एंजॉय द शो। इस एपिसोड में तुम्हें एक नया नजरिया देखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स और कहानियां देखने को मिलेगी जो शायद इनके बारे में हमें नहीं पता थी। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स ला के देते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें कम समय में। एंजॉय द शो। सर, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए, बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस पॉडकास्ट के लिए, और मैं बहुत नर्वस भी हूँ। और अब नर्वस कदापि ना हो। मैं भी आपकी तरह ही एक लड़का हूँ जो खैर बातचीत में ही ये बातें कर रहा है। नहीं, मैं नर्वस इसलिए क्योंकि मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऑब्वियसली सब बोलते हैं, तो मैं कुछ भी निकालना था। इनफैक्ट एक रील थी इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो। हाँ। जहाँ पे ऐसे आपकी गर्दन कर दिया। हाँ, जी जी जी। वो मैंने इतने लोगों को शेयर करा है क्योंकि मुझे इतना पसंद आया था मिर्जापुर में। नाट्य शास्त्र जो किताब है अभिनय की, जो भारत में एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम कि कब लिखी गई है वो पुस्तक, भरत मुनि उसके रचयिता हैं, बट 3-4 हजार साल पुरानी ही होगी। उसमें नाट्य शास्त्र में 13 प्रकार के गर्दन के मूवमेंट लिखे हुए हैं, सहमति के, असहमति के, शौक के, कि 13 तरह के गर्दन के मूवमेंट लिखे हैं। और उसके बाद लिखी हुई है एक लाइन कि अभिनेता चाहे तो और भी अन्य प्रकार वो अपनी रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बोलते हैं, और कुछ निकाल सकता है। वो 14, 15, 16 प्रकार भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो जब मैं पढ़ा तो मैं चकित रह गया कि यार ये कितनी प्राचीन पुस्तक में 13 मूवमेंट गर्दन के लिखे हुए हैं। तो वो आपको लगता है कि गर्दन और इन सब छोटे छोटे मोमेंट्स के थ्रू लोगों को महसूस करवा सकते हैं? हाँ, करवाया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया कमाल की चीज है। उसका सदुपयोग हो तो बहुत ही बढ़िया है, और दुरुपयोग हो तो फिर गड़बड़ है। तो बहुत अच्छी चीजें भी वायरल हो जाती हैं, एक वॉइसलेस को वॉइस मिल जाती है, और कई बार निरर्थक चीजें भी चर्चित हो जाती हैं। उस होड़ में मीनिंगफुल कुछ करना है कि नॉनसेंस करना है, इसकी होड़ मच जाती है। नॉनसेंस अगेन मैं कहूंगा लाइफ के लिए जरूरी है। क्यों? सेंस बोरिंग होता है, नॉनसेंस रोचक होता है। हमारे जीवन में नॉनसेंस का थोड़ा अमाउंट होना चाहिए। मैं जीवन में बोरिंग आदमी हूँ। मैं अभिनेता सरस हो सकता हूँ, रस भरा। मैं व्यक्ति बोरिंग हो सकता हूँ, शायद मुझे भी लगता है।